प्यारे भाइयों और बहनों, पिता परमेश्वर के असीम दया से हम फिर एक परिवारजन के रूप में एकत्रित हुए हैं उनके वचनों का अध्ययन करने। इस अवसर के लिए हम उन्हें दंडवत स्वरूप एक कृतज्ञ मन से उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दें, क्योंकि यह अवसर ईश्वर के द्वारा दिया गया है। ये हमारी काबिलियत से नहीं, परंतु ईश्वर की इच्छा है कि वो आपको और हमें एक सुर में एक परिवारजन के रूप में देखे इस प्रार्थना सभा में। तो आइए इन सारे अवसरों के लिए उसकी प्रशंसा करें और उनके महिमा में गीत गाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ मौकों की प्रतीक्षा में रहते हैं। कुछ ऐसे मौके जो हमें अंधकार में समय से उजाले की ओर ले जाए, कुछ ऐसे मौके जो हमें आज के पराजय वाली स्थिति से उठाकर विजय स्थिति तक पहुंचाए। लेकिन ये सारे मौके हमें कौन प्रदान करता है? हमारा प्यारा पिता परमेश्वर, क्योंकि वो हमें निरंतर देखता और परखता है। वो देख रहा है कि किस प्रकार हम एक नियमित रूप से उसके आज्ञा का पालन करके उनके वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, और यह बात उसको सबसे ज्यादा भाता है। और वो हमारे सामने ऐसे द्वार खोलता है जिससे कि हमारे जीवन, हमारा पूरा परिवार एक उच्च स्तर पर पहुंचता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। दो व्यक्ति हैं और उन दोनों के सामने एक बंद दरवाजा है। वो काफी जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी काबिलियत, अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। फिर एक दिन जब रात को सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति देखता है कि उसके सामने वाला दरवाजा खुला हुआ पाया जाता है। वो कितना प्रफुल्लित होता है, वो आनंद से झूम उठता है, क्योंकि वो जानता है कि उस द्वार से प्रवेश करने के बाद उसका जीवन सुखमय होगा, समृद्धशाली होगा। लेकिन उसी ओर दूसरा व्यक्ति, अभी भी उसके सामने वो बंद दरवाजा है और वो अपनी मेहनत करते जा रहा है। प्यारे भाई और बहनों, कोई भी दरवाजा बंद हो या खुला हो, यह कौन निर्धारित करता है? यह निर्धारित करने वाला है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। वो हमारे सामने जितने भी बंद दरवाजे हैं वो उसे खोलता है, एक तय समय में खोलता है, जिससे कि हम उसके द्वारा प्रवेश करें और हमारा जीवन पूर्णतः रूपांतरित हो जाए। आज का वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारा ध्यान कुछ इसी ओर केंद्रित करता है, क्योंकि आज के वचन में संत पौलुस हमें बताते हैं कि किस प्रकार वो त्राओस नगर में गए और वहां पे वो अकेले पड़ गए, लेकिन पिता परमेश्वर ने उनके सामने एक द्वार खोला, जिससे कि उन्हें असंख्य चीजें सामने दिखी और उनका जीवन काफी सुखमय हुआ। तो आइए इस वचन का अध्ययन करें और जानें कि वो हमसे क्या बताना चाहता है। आज का वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो लिया गया है 2 कुरिन्थियों से, अध्याय 2 पद संख्या 12। आइए इसका अध्ययन करें। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। प्यारे भाई और बहनों, इस वाक्य में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि संत पौलुस ने वो द्वार खोला, परंतु पिता परमेश्वर ने, प्रभु ने उनके लिए वो द्वार खोला। तो इससे हमें एक आश्रय मिलता है कि पिता परमेश्वर निरंतर हमें देखता और परखता है। वो जानता है कि किस समय में, किस क्षण में उसे अपना आशीर्वाद हमारे सामने रखना है। वो हो सकता है एक द्वार खोलकर हो सकता है कि असंख्य वरदानें हमारे जीवन में पूर्ति करने पे हो। हर तरीके से वो हमारे जीवन को स्पर्श करता है, जिससे कि हम पूर्णतः बदल जाते हैं और हम ईश्वर की महिमा गाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यह वचन हमें एक और चीज दर्शाता है कि हर दरवाजे खोले नहीं जाते, लेकिन कुछ ही ऐसे दरवाजे होंगे जो हम खुले हुए पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी प्रार्थना में कई इच्छाएं पिता परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। हो सकता है उसमें से कई प्रार्थनाएं तय समय पे पूरी ना होती हों, क्योंकि उस समय उस चीज की पूर्ति होना हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा। हो सकता है हमें उल्टा उससे हानि। इसलिए हमारा पिता परमेश्वर सही वक्त पर, तय क्षण पे हमारे जीवन को स्पर्श करता है और हमारे लिए द्वार खोलता है। हमें सिर्फ यह निश्चित करना है कि हमें अपना ध्यान पूर्णतः पिता परमेश्वर पर बनाए रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम अपने पराजय के गर्त में इतने डूबे हों, कि हम अपनी असफलताओं में इतने डूबे हों कि हम उस खुले दरवाजे को देख भी ना पाए, उसको हम जाहिर भी ना कर पाए और हमारे जीवन से वो एक अच्छा सुनहरा मौका छूट जाए। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए वचन हम सबको सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है। वो हमें यह बताता है कि नियमित रूप से अपनी प्रार्थना सभा में एकत्रित हो
और पिता परमेश्वर के वचनों का ध्यान करो, जिससे कि वो तुम्हें करेक्ट टाइम पे बता पाए कि कौन सा द्वार खुलने वाला है और किस तरह तुम उनकी इच्छा पूरी कर सकते हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब इस वाक्य में हम पढ़ते हैं कि संत पौलुस के सामने पिता परमेश्वर ने जब द्वार खोला, तो ऐसा नहीं था कि सारा कुछ आरामदायक सिचुएशन उनके सामने था। उनको भी काफी जद्दोजहद करना पड़ा, क्योंकि वो पिता परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए उस द्वार के थ्रू जाने वाले थे। प्यारे भाई और बहनों, इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब वे हमें कोई आशीष मिलती है, हमें कोई वरदान मिलते हैं, तो हो सकता है कि उसके साथ कुछ जिम्मेदारी भी हमें मिले। हमें उसे जानना, परखना और समझना होगा और उसे पूर्ति करनी होगी, क्योंकि वही है पिता परमेश्वर की इच्छा। आज हम अगर समृद्धशाली बनते हैं, आज हमारे पास पैसा, धन दौलत, हमारे पास वो पोजीशन होता है, तो पिता परमेश्वर ने कुछ मतलब से हमें दिए होंगे, कुछ कारण उसके पीछे होंगे। तो हमें उस कारण की ओर हमें अभिमुख होना पड़ेगा। पिता परमेश्वर से एक निरंतर संवाद रखना पड़ेगा कि हे पिता परमेश्वर, तू मेरे जीवन के साथ क्या करना चाहता है, मुझे समझा, मेरे से बातचीत कर, मुझे हर वो राह दिखा जो कि तू मुझे उस राह पे लेके जाना चाहता हो। और इस तरीके से हमारा जीवन एक पूर्ति की ओर आगे बढ़ेगा और हम समृद्धशाली बनेंगे पिता परमेश्वर के नाम पर। आज का वचन हमें यह भी सिखाता है कि जब भी कोई द्वार हमारे सम्मुख खुलता है, तो वह अपनी साथ कुछ अनिश्चितताएं भी लेकर आता है। जैसा कि हम अगले पद संख्या में पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 पद संख्या 13 में संत पौलुस व्याकुल थे, वो चिंतित थे, क्योंकि वो अपने भाई तीतुस को वहां नहीं ढूंढ पा रहे थे। प्यारे भाई और बहनों, यह वचन हमारे लिए एक मार्गदर्शक वचन है, क्योंकि यह हमें यह सिखाता है कि जब भी हमें कोई आशीर्वाद या हमें कोई एक नई उम्मीद की किरण दिखती है, तो हमें हमेशा सतर्क भी रहना है। ऐसा नहीं कि हम उसमें बह चले और वो सारे कर्म करें जिससे कि हम लापरवाही बरतें। हमें ईश्वर के साथ हमेशा एक जुड़ाव बनाए रखना है। हमें ईश्वर से एक संवाद हमेशा जारी रखना है, जिससे कि हम तय समय में, हर उस क्षण में ईश्वर की इच्छा जान पाए कि हे ईश्वर, इस खुले हुए द्वार से मैं अगर गुजरूं तो मुझे आगे क्या करना है, किस प्रकार मेरा जीवन एक सफलता की ओर आगे बढ़ेगा और मैं एक विजयी मार्ग पर आगे अग्रसर रहूंगा। अगर हम इन सारी बातों की इच्छाएं पिता परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे और उनके वचनों द्वारा अपने जीवन का आचरण करेंगे, तो निश्चय ही हमें हर मार्ग पर सफलता मिलेगी। आज जब हम इस छोटे से प्रार्थना की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने जीवन के भी वो सारे बंद दरवाजों को याद करें। ऐसे कितने ही क्षण है हमारे जीवन में जहाँ हम पैसे की तंगी में उलझ रहे हैं, जहाँ हमारे बच्चों की शादी के लिए हम चिंतित हैं, हमारे लिए घर, एक कार या कोई भी ऐसी चीज जो हम बहुत समय से हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। हो सकता है वो सारी चीजें एक बंद दरवाजे की तरह हमारे सामने अभिमुख है। ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि वो सारे बंद दरवाजे ईश्वर के असीम दया और कृपा से हमारे सामने से खुल जाए, जिससे कि हम उसके द्वारा प्रवेश करें और हमारे जीवन में खुशियां और बहुत सारी सफलता आए। यह सब संभव है। जब पिता परमेश्वर संत पौलुस के सामने एक द्वार खोल सकते हैं, तो हमारे सामने भी वो निश्चित ही खोलेंगे। लेकिन हमें अपना विश्वास अड़िग रखना होगा। हमें एक सुदृढ़ मन और स्वभाव से पिता परमेश्वर की भक्ति करनी होगी, उसकी आराधना करनी होगी। और यदि हम ऐसा करेंगे, तो हम पिता परमेश्वर के प्रिय कहलाएंगे और हर वो मनोकामना जो हम दिल से मांगेंगे, उन सारे मनोकामनाओं का उत्तर हमें एक नियमित समय पर मिलेगा। यह है पिता परमेश्वर का आश्रय और उसकी प्रतिज्ञा हम सबके जीवन में। तो आइए इस छोटे से प्रार्थना में भाग लें। हे पिता परमेश्वर, तू सब देखता, सुनता और परखता है। आज जब हम आपके वचनों का अध्ययन कर रहे हैं, तो यह हमें एक नई आशा दे रहा है, एक नई उम्मीद दे रहा है कि तू सारे बंद दरवाजे हमारे जीवन के खोलेगा, हमें जीवन को में जीने की एक नई राह दिखाएगा। हम आज अपने जीवन से हताश होंगे। कई ऐसी चीजें जो हम कई बार इच्छा प्रकट की हैं, वो अभी तक पूर्ति नहीं हुई होगी। हो सकता है कि हमारे पैसे की तंगी ने हमें काफी गर्त में डुबा रखा हो, लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं तो हम आपके सम्मुख अभिमुख हैं। हम आपको देखकर, आपकी प्रतिज्ञाओं को सुनकर हम बहुत ही प्रेरित हैं। हम जान रहे हैं कि जो भी जीवन आपसे जुड़ा हुआ रहेगा, जो भी जीवन आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा,
तो निश्चय ही उसके जीवन में सफलता का एक बौछार आएगा। इस बात को हम अपने दिल से संजोए रखते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज इस प्रार्थना सभा में जो भी व्यक्ति उपस्थित है, हम सबके मन और हृदय को टटोल। हमारे मन में भी ऐसे कई निवेदन हैं, कई ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो कई समय से पूरी नहीं हुई हैं। उन सबों को अपने शरण में ले और उसे एक नियमित समय में उन्हें पूरा कर। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने शक्तिशाली पिता परमेश्वर के नाम पर, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, हर प्रार्थना सभा में जब हम ईश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो वो हमें एक ढाढ़स देता है, हमें भरोसा देता है कि हम यदि पूर्ण मन और हृदय से उसके वचनों को अपने दिल में संजोए रखेंगे तो निश्चय ही हमारे सारे मनोरथ, सारी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। हमारे सारे बंद दरवाजे जरूर खुलेंगे और हम सफलता के मार्ग पे आगे अग्रसर होंगे। यह है पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा हम सबके जीवन में। तो आइए इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बांटे और शेयर करें, जिससे कि हम इस प्रेरिताई कार्य में सबसे आगे बढ़े और पिता परमेश्वर की नजरों में प्रियजन बने। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और अनुकंपा में आप सबको समर्पित करते हैं, पिता परमेश्वर के नाम पर, आमीन।